Hello everyone. I am Preeti Nagi. I am a chartered accountant. I am a training the chartered accountant and the students from past 8+ years. आपका जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आईसीआई इंटेंशनली आपको कुछ टाइम देता है, कुछ मंथ्स देता है टू डिसाइड योर आर्टिकलशिप स्टेप्स. राइट नाउ लाइक आपका जब रिजल्ट आया था दैट वाज इन द मंथ ऑफ आई गेस जुलाई. अब आपको आर्टिकलशिप जो स्टार्ट करनी है वो आपको स्टार्ट करनी है टिल 31 ऑफ अक्टूबर. तो आपका इसमें बीच में काफी मंथ्स का स्ट्रेच है. वो काफी मंथ्स का स्ट्रेच क्यों है? आप अपनी ओरिएंटेशन कर लीजिए, आप अपनी आईटीटी कर लीजिए एंड टिल इन द मीन वाइल आप ये डिसाइड करिए कि आपको आर्टिकलशिप सॉर्ट करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है. प्रीवियस वीडियो में आई हैव शेयर्ड 5 क्वेश्चनियर्स विद यू जो मैंने आपके लिए ही फ्रेम करे थे. क्वेश्चनियर्स विद यू के जो आपको अपने आप से आंसर लेने हैं बिफोर स्टार्टिंग कि मुझे टॉप फर्म में जाना है, मुझे बिग फोर में जाना है, मुझे एमएनसी में जाना है, मुझे स्मॉल फर्म में जाना है, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है, मुझे विद इन सिटी ही रहना है. मुझे क्या करना है, क्या मुझे स्टाइपेंड कंसिडर करना है, नहीं करना है. आई फ्रेम्ड 4-5 क्वेश्चंस फॉर यू टू गेट आंसर फ्रॉम योर सेल्फ एंड देन प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कि अब मुझे वो सारे क्वेश्चन के आंसर मैं सॉर्ट कर चुका हूँ. यहाँ यहाँ मैं टिक लगा चुका हूँ और यहाँ यहाँ टिक लगाने के बाद नाउ व्हाट नेक्स्ट, what expecting I am expecting from myself and what kind of things I am need to jot it out. अब उसमें आपको गाइडेंस चाहिए तो आई एम विल बी अवेलेबल विद यू बिकॉज मैंने आर्टिकलशिप के रिलेटेड जो शॉर्ट्स बनाए थे ना उसके रिलेटेड मुझे इतनी सारी अभी से भी क्वेरीज आ रही हैं एंड आई वाज लाइक मैंने शायद सारे क्वेश्चनर्स ही कवर कर लिए हैं बट टिल नाउ आई एम लाइक कि मैंने सारे क्वेश्चनर्स नहीं कवर हुए बिकॉज स्टूडेंट्स नीड मोर गाइडेंस. सो इसके लिए डोंट कंसिडर इट मुझे एडिटिंग पार्ट को थोड़ा इग्नोर करना बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एडिट द वीडियो बिकॉज इतना टाइम या एनर्जी हम नहीं लगा रहे. आई एम जस्ट वांट टू शेयर माय फीलिंग, माय वर्ड्स, माय पॉइंट ऑफ व्यू विद यू. मैंने उसके लिए आपको सॉर्ट आउट किया है. फर्स्टली माय मेन एजेंडा इज आप पहले की वीडियो के क्वेश्चन सॉर्ट करो एंड देन शिफ्ट टू दिस वीडियो कि अब आपको क्या करना है, कौन सी फर्म चूज करनी है, कैसे करनी है. लेटर ऑन पार्ट में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि आपको कंपनीज तक पहुंचना कैसे है, उनके कैसे उनको अप्रोच करना है, उनकी ईमेल आईडीज कहाँ से मिलेंगी, उनकी वैकेंसीज कहाँ से मिलेंगी और कैसे आप एक राइट ट्रैक पे राइट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो. बट स्टेप बाय स्टेप अगर हम प्रोसीड करेंगे दैट विल बी अ वाइजर वाइजर पार्ट. सो आई हैव मेक्ड अ चार्ट. मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए जो आपको हेल्प करेगा एनालाइज करने में कि कैसे हम चीजें सारी सॉर्ट करें. इफ यू वांटेड आई शेयर द चार्ट विद यू. इफ यू डोंट वांट इट तो आप एक स्क्रीनशॉट मेरी स्क्रीन का ले लीजिए, आपको कंप्लीटली सारी डिटेल मिल जाएगी. ओके, आई हैव स्ट्रक्चर्ड अ चार्ट कंप्लीटली कस्टमाइज्ड फॉर यू सो दैट इट विल हेल्प यू टू फिल द रिक्वायरमेंट. सो सबसे पहले हमारे पास ये 3 साइड्स हैं, हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें हम आर्टिकलशिप डिसाइड करते हैं. सबसे पहला हम बिग फोर में जाना चाहिए, टॉप फर्म्स में जाना चाहिए, मिड साइज में फर्म में जाना चाहिए, स्मॉल बुटीक फर्म्स में जाना चाहिए, एक या दो पार्टनर्स हैं. तो उसके लिए क्या है, हर एक फर्म हर एक लेवल मुझे कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपोजर दे रहा है. गोइंग बाय अगर मुझे वर्क एक्सपोजर चाहिए टॉप फर्म्स में, समझो वो तो स्पेशलाइज्ड जो दे आपको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं. वो टॉप 20 भी दे रहा है, वो टॉप 50 भी दे रहा है. स्पेशलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर ट्रेनिंग इन अ वन सिंगल डोमेन. अब उसमें डिफरेंस क्या है? आपको जो बिग फोर्स हैं उसमें जो एक स्ट्रक्चर्ड लिस्टेड कंपनीज के काम मिलेंगे, एक बिग कंपनीज के काम मिलेंगे आपको, जोमेटो, ब्लिंकिट, टीसीएस. आपको एक टॉप कंपनीज जो हैं उनके काम करने को मिलेंगे, राइट? क्योंकि दैट स्ट्रक्चर्ड थिंग इज लिंक्ड विद द टॉप फर्म्स. क्योंकि सिर्फ टॉप फर्म्स जो हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो सिर्फ बड़ी कंपनी से ही ऑडिट करवाने के लिए या काम करवाने के लिए जाती है. छोटी कंपनी या मेरी जैसे कंपनी, मेरी स्मॉल फर्म है, अगर मेरी मीडियोकर फर्म है तो मेरी मीडियोकर फर्म भी, एक छोटा स्टार्टअप भी टॉप कंपनीज के पास अपना काम करवाने के लिए नहीं जाएगा. इसका मतलब जो टॉप नोच क्लाइंट्स होंगे ऑल ओवर इंडिया वो बिग फोर्स के पास होंगे. दैट इज अ क्लियर वन, दैट इज क्लियर इंडिकेशन. ठीक है, छोटी कंपनीज का काम टॉप कंपनीज के पास होगा ही नहीं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू पे दिस मच. उनकी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, वो इतना पेमेंट नहीं कर सकते और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना लार्ज नहीं है कि उनको टॉप फर्म्स में काम करवाने के लिए जाना पड़े. तो उसमें आपको टॉप नॉच फॉर जो फर्म्स होंगी, जो कंपनीज होंगी, जो नोन रिनाउंड नेम होंगे, सिर्फ उनका काम करने को आपको मिलेगा. दैट मीन्स इट्स पॉइंट ऑफ अ वेरी गुड एक्सपोजर. इन कॉन्ट्रारी मिड फर्म्स में, जो मिड साइज फर्म्स हैं, काम उसमें आपको अच्छा ही मिलेगा.
कोई भी फर्म है, कोई भी सीए फर्म है जो 4-5 साल से 10 साल से काम कर रही है, काम उसमें अच्छा ही हो रहा होगा, सिर्फ उसका लेवल डिफरेंट होगा। आई कैन नॉट से दैट कि एक फर्म में ये फर्म अच्छी नहीं है, उसमें काम अच्छा नहीं है। बिकॉज इफ अ फर्म इज वर्किंग फ्रॉम 10 to 15 years, इसका मतलब उस फर्म में काम तो हो रहा है और काम अच्छा हो रहा है, सिर्फ उसका लेवल डिफरेंट होगा। अब जो स्मॉल फर्म है उसमें आपको एंड टू एंड काम मिलेगा। इसका मतलब स्मॉल फर्म्स में क्या होता है, एक क्लाइंट आया, उसने अपने इनवॉइसेस आपको दिए, वो इनवॉइसेस आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पंच करे, पंच करने के बाद आपने ही उसकी अकाउंटिंग रेडी करी, रेडी करने के बाद आप ही जीएसटी सॉफ्टवेयर में इनकम टैक्स में जाके रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, जीएसटी फाइलिंग कर रहे हो, कंप्लायंसेस कर रहे हो, सब चीजें आप ही कर रहे हो। उसमें कोई भी कंप्लायंस एक्स्ट्रा आता है वो आप ही को करना है, बिकॉज यू आर इनटू स्मॉल फर्म, और सारे काम आप ही एक पूरे क्लाइंट की हैंडल कर रहे हो। इसका मतलब मैं अपना पूरा बिजनेस आपको हैंड ओवर कर रही हूँ। एंड टू एंड जो भी चीजें आती है वो आपको ही हैंडल करना है, बिकॉज वी आर इनटू द स्मॉल फर्म, राइट? दैट इज अ स्मॉल कल्चर। उसके ऑपोजिट जो मिड साइज फर्म है उसमें आपको मिडिल वाला काम मिलेगा। इसका मतलब मेरे पास 1,000 करोड़ की फर्म तो नहीं आएगी, 1,000 करोड़ की कंपनी तो नहीं आएगी, पर मेरे पास 100 करोड़ 200 करोड़ वाली कंपनीज आ जाएंगी, बिकॉज दैट इज अ मिड साइज फर्म। स्मॉल फर्म के पास जो कंपनीज आएंगी वो आएंगी 50 करोड़, 40 करोड़, 2 करोड़ वाली भी आएंगी, 100 करोड़ वाली, फिर फ्यू लैक्स वाली भी आएंगी। दैट इज अ लेवल। इस लेवल का काम आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। इसका मतलब स्मॉल फर्म में काम तो सारा हो रहा है पर उसका लेवल स्मॉल है, मीडियोकर फर्म में काम भी सारा हो रहा है पर उसका लेवल कंप्लीटली मिड साइज है। इसका मतलब बहुत टॉप नॉच नहीं है बट मिड साइज है। ट्रेनिंग की क्वालिटी जो आपको मिलती है रिलेटेड टू द टॉप फर्म्स, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल फॉर्मली जो होती है ट्रेनिंग, वो आपको मिलती है। दैट मीन्स एक्सीलेंट फॉर्मल ट्रेनिंग जो होती है वो आपको बिग साइज फॉर्म में मिलती है, जहां पे आपकी ब्रांडिंग के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपकी स्पीकिंग के ऊपर, आपको सब चीजों में आपको काम करना पड़ता है। बिकॉज यू आर प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल कि हम इस फर्म से आए हैं, इस कॉर्पोरेट से आए हैं, इस डोमेन से आए हैं, राइट? दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, ऑन योर ड्रेसिंग सेंस ऑल्सो, राइट? इन कॉन्ट्रारी, आपको जो स्मॉल फर्म में मिलेगा वो हाईली प्रैक्टिकल लेवल का एक्सपोजर मिलेगा। हाईली प्रैक्टिकल, हाईली प्रैक्टिकल, व्हाई आई एम सेइंग हाईली प्रैक्टिकल, बिकॉज मुझे क्लाइंट को एंड टू एंड डील करना है, मुझे क्लाइंट का सब कुछ डील करना है। एक क्लाइंट मेरे पास आ गया, आज उसके टर्नओवर है 50 करोड़, कल को उसी के टर्नओवर 100 करोड़ हो जाती है, तो उसके कंप्लाइंसेस डिफरेंट होंगे, तो वो कंप्लाइंसेस मुझे ही करने हैं। तो उसका पैन कार्ड से लेके, उसकी कंपनी की अकाउंटिंग से लेके, वाउचिंग से लेके, ऑडिटिंग तक का सारा काम, कंप्लायंस का काम मैं ही कर रही हूँ। तो उसमें क्या होगा, आपको एंड टू एंड और प्रैक्टिकली कंप्लीटली ट्रेनिंग मिल रही है, क्योंकि यू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट ऑल्सो, राइट? बिग फोर में आपको कंप्लीटली एक रिनाउंड नेम और ब्रांड वैल्यू मिलती है। दैट मीन्स यू आर अटैच्ड विद दैट ब्रांड। तो आपको एक, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं एक ब्रांड वैल्यू के लिए ही, एक नेम अटैचमेंट के लिए ही बिग फोर्स में जाते हैं। इन कॉन्ट्रारी जो फर्म्स हैं, मीडियोकर फर्म है, वो भी आपको अच्छा नाम ही देती हैं, बट द ब्रांड वैल्यू दैट बिग फोर गिव यू, उसके कंपैरिजन जो ब्रांड वैल्यू आपको मीडियोकर फर्म देती है, मे बी उसके कंपैरिजन में लिटिल बिट जो एक्सपोजर है वो जो कंप्लीटली लिटिल बिट कम हो सकता है, बट निग्लेक्टेबल नहीं है। इसका मतलब जो ब्रांड वैल्यू है, बिग फोर में ये एडवांटेज है दैट आई कैन से दैट कि ब्रांड वैल्यू आपके काम करती है। एंड देयर इज अ वेरी मच ऑब्वियस थिंग, रीजन बीइंग इज, अगर आज मैंने किसी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ, मैंने टीसीएस काम कंपनी के साथ, मैंने ए1 साइकिल के साथ काम किया है, तो दैट इज अ ब्रांड। इन कॉन्ट्रारी अगर मैं नॉर्मल फर्म का सेम काम ही कर रही हूँ तो दैट इज नॉट अ ब्रांड वैल्यू। तो ब्रांड वैल्यू तो हमेशा आपके साथ जो टैग एडलॉन होता है वो काम करता है, बट उसका वर्क एक्सपोजर में कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता, बिकॉज स्पेशलाइजेशन जो वर्क एक्सपोजर मिला है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। क्लाइंट इंटरेक्शन की अगर बात करूं, तो जो बिग फोर्स होती हैं उसमें आपकी क्लाइंट इंटरेक्शन लिमिटेड होती है जब आप एक अर्ली स्टेज पे हो। दैट मीन्स मेरी आर्टिकलशिप अभी स्टार्ट ही हुई है, मेरी आर्टिकलशिप को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हुए हैं, तो उसमें मेरी क्लाइंट इंटरेक्शन क्या होती है, सब बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम, इसका मतलब आपके जो सीनियर्स होंगे वो उनके साथ डील करेंगे, आप नहीं डील कर रहे हो। इन कॉन्ट्रारी मीडियोकर फर्म्स में आपको क्लाइंट इंटरेक्शन तो मिलती है, बट विद द सपोर्ट ऑफ द सीनियर्स एंड ऑल। तो मॉडरेट लेवल की जो क्लाइंट इंटरेक्शन है वो आपको मिल जाती है, बट अर्ली स्टेज पे वो भी नहीं मिल पाती। इन कॉन्ट्रारी स्मॉल फर्म्स में आपको वन टू वन क्लाइंट इंटरेक्शन मिलती है। कंसिडरिंग आई एम राइट नाउ आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस, राइट? तो मेरे ऑफिस में अगर कोई क्लाइंट आएगा तो मैं उसको कंप्लीटली वन टू वन डील कर रही हूँ।
तो आइदर आई एम आर्टिकल, आइदर आई एम अ बॉस। तो होगा क्या, मैं वन टू वन डील करने के बाद आई हैंड ओवर दैट क्लाइंट टू माई आर्टिकल। तो आर्टिकल भी उसको वन टू वन डील करेगा। तो उसमें क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है, आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो रहा है, आपको ये समझ आ रही है कि लेटर ऑन अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में भी जाऊं तो मुझे वन टू वन डीलिंग कैसे होगी, बिकॉज दैट्स अ हाई लेवल वन टू वन डीलिंग इंटरेक्शन विद द क्लाइंट। तो उसमें सब चीजें आपको समझ आ जाती हैं, बिकॉज कंप्लीटली समटाइम इट हैपेंस कि आई एम नॉट इन ऑफिस, तो क्लाइंट आर्टिकल से काम करवा के चले जाते हैं, सेट के मैम को बोलना में आएगा। दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन द मीडियोकर लेवल फर्म्स गिव इट टू यू, राइट। मोर ओवर, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेवल होता है ना, वो डे बाय डे स्मॉल फर्म में चेंज होता रहता है। आपको ये नहीं है कि आज मैं अगर आपको आपको लिटिगेशन का काम करा रही हूँ तो हो सकता है कि मैं महीने के बाद लिटिगेशन का काम आपसे नहीं करवा रही हूँ। हो सकता है मैं आपको जीएसटी का काम करा रही हूँ। तो इन मीडियोकर फर्म एंड इन अ स्मॉल फर्म यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफिस में आप ही हो जिसको काम करना है। इफ देर आर ओनली 7 आर्टिकल्स इन माई ऑफिस, तो वो सातों को ही काम करना है, मैं कोई आठवां बंदा नहीं लेके आऊंगी कि वो काम करेगा। इसका मतलब टाइम टू टाइम एक पर्सन नहीं आया, दो नहीं आया, तो वर्क विल कीप ऑन शिफ्टिंग, वो काम आप ही को करना पड़ेगा। इन कॉन्ट्रारी, जो टॉप फर्म्स हैं उसमें 2 साल आप एक ही डोमेन में रहते हो, वेरी लेस चांसेस कि आपको इन बिटवीन बीच में ट्रांसफर मिल सके या आपको फर्म टू फर्म ट्रांसफर मिल सके। आपको एक ही डोमेन में काम करना है फॉर कंप्लीट फुल फ्लेज। तो होता क्या है, बहुत अच्छे लेवल का एक्सपोजर भी मिलता है पर एक ही फील्ड का मिलता है मुझे। उस फर्म के बाद, उस डोमेन के बाहर आने के बाद मुझे कुछ नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने इसी डोमेन में काम किया है। इन कॉन्ट्रारी स्मॉल फर्म में आपने सभी सभी चीजों में काम किया है, तो उसमें आपको ये भी पता है इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो दैट डिपेंड्स कि आप क्या चूज करना चाहते हो। वर्किंग आवर्स डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल। जो बिग फर्म्स में होती हैं उसमें आपको प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट हैंडलिंग के बेस पे आपकी टाइमिंग्स एंड ऑल है। सैटरडे संडे आर ऑफ, डिपेंड्स अपॉन अगर आपने अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया है, नहीं किया तो इट विल बी अ वर्किंग डे फॉर यू। इन अ स्मॉल फर्म मीडियोकर फर्म डिपेंड्स अपॉन योर डीलिंग विद द प्रिंसिपल। हो सकता है आज आप बोलो कि मुझे 2 घंटे पहले जाना है, आई एम सेइंग ओके गो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2 दिन बाद मैं आपको बोलती हूँ आज आपको 1 घंटा बैठना है और आप डिनाई कर देते हो। एट दैट पॉइंट ऑफ फैक्टर होगा क्या, देर विल बी ए कॉन्ट्राडिक्शन कि आपको जब मैंने छुट्टी दे रही हूँ तो आप क्यों नहीं ज्यादा लंबे काम तक बैठ रहे हो। बिकॉज इन स्मॉल फर्म्स इट वंस इन अ वाइल पीक आवर्स होते हैं, टैक्स ऑडिट में होते हैं, टैक्सेस में होते हैं और बैंक ऑडिट में होते हैं। अदरवाइज आपको नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स है उसी में बैठना होता है। तो इट हैज टू बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि दोनों किस लेवल तक और कहाँ तक और कब तक काम करें। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी कल्चर एंड योर completely coordination with the principal. Moreover, जो स्टडी लीव्स होती हैं दैट इज फिक्स्ड बाय द आई से, दैट इज 12 पर ईयर। उसमें भी अगेन डिपेंड्स अपॉन योर कोऑर्डिनेशन विद द प्रिंसिपल। हो सकता है कि आपको मैं 2 घंटे 3 घंटे में बुलाने के ऊपर भी बोलूं कि हाँ इट्स फाइन, इट्स गुड टू डू। दैट्स द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वट एवर फिट्स फॉर योर लाइफ, वट एवर फिट्स इन योर क्राइटेरिया। आई जस्ट वॉन्ट टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस चार्ट एंड देन एनालाइज कि मैं इस वैल्यू पे यहाँ टिक कर रहा हूँ, मुझे इसमें से ये ठीक लग रहा है, इसमें से ये ठीक लग रहा है, इसमें से ये ठीक लग रहा है, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कि इसमें ये होना चाहिए, मुझे वेट फॉर में नहीं जाना, मुझे यहीं जाना, मुझे यहीं जाना। टिक योर क्राइटेरियाज वट एवर यू फील लाइक दैट कि मुझे ये काम करना है और ऐसे करना है। टिक करने के बाद देन डिसाइड कि मेरे मेजोरिटी जो टिक्स हैं वो इस सेक्शन में आ रहे हैं। देन इसका मतलब है मेरा जो झुकाव है, आई कैन से दैट वो मेरी इस डायरेक्शन में है, तो मैं इस लाइन में ज्यादा जाना चाहता हूँ। इसका मतलब आई एम नॉट एबल टू डिसाइड बिकॉज मल्टीपल फैक्टर, इस फर्म का ये पसंद आ रहा है, इस फर्म का ये पसंद आ रहा है, इस क्राइटेरिया ये पसंद आ रहा है, इसका क्राइटेरिया ये पसंद आ रहा है। एंड कंसिडर दिस चार्ट, स्टार्ट टिक कि इसका ये क्राइटेरिया पसंद है, इसका ये क्राइटेरिया पसंद है, इसका ये क्राइटेरिया पसंद है। देन गो टू द मेजोरिटी। मेजोरिटी मुझे इस डोमेन में या इस फर्म में या मीडियोकर में या स्मॉल में ये क्राइटेरिया पसंद है, इसका मतलब मेरी ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं। देन वी यूज टू गो टू द नेक्स्ट लेवल कि इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं। बिकॉज आफ्टर दैट माई नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलेटेड टू द फ्यू मोर नेक्स्ट स्टेप कि अब मैंने ये चूज कर लिया है, मैंने अब ये चूज कर लिया है कि मुझे किस डोमेन में जाना है। डोमेन छोड़ो, मुझे टॉप में जाना है, मीडियोकर में जाना है या स्मॉल में जाना है, मैंने ये चूज कर लिया। ये चूज करने के बाद मैं क्या करूं, आई टेल यू आफ्टर दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी हेल्प यू आउट, आई शेयर दैट चार्ट विद यू, बिकॉज अगर आपको चाहिए, अदरवाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।
अगर आपको चाहिए प्लीज ड्रॉप ए कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, मैं उन बच्चों के साथ वो शेयर कर दूंगी चार्ट, बिकॉज ऑब्वियसली आई वांट कि आपको वाइजली काम करो, एक्यूरेटली काम करो। मोर ओवर आई डोंट वांट टू लिंगर आउट द वीडियो, बहुत लंबी नहीं बनाना चाहती हूँ, बट इवन देन थैंक यू सो मच। प्लीज स्टे एक्टिव, स्टे काम, क्रियोसिटी जो है अपनी आर्टिकलशिप की वो अराइज करो और ज्यादा, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा इस पे वर्क कर सको। एंड चूज योर फैक्टर्स वाइजली, लेटर ऑन विल डिसाइड कि आगे क्या कर सकते हैं। 2 3 4 5 10 15 मिनट्स की अगर आप वीडियो देखने के बाद डिसाइड भी कर पा रहे हो, दैट्स वेरी गुड टू गो, क्योंकि हम अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। आई रियली विश कि आप अपनी जो फ्यूचर है, करियर है, वो वाइजली चूज कर। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्टिव। अगर आपको कुछ और भी चीजें पूछनी है, शेयर करनी है, डू ड्रॉप योर कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। ज्यादा ध्यान रखती हूँ कि बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उनके फ्यूचर के साथ कोई उनको प्रॉब्लम ना हो और दे विल बी एबल टू गेट अ वाइजर डिसीजन मेकिंग एंड उनको एक प्रॉपर गाइडेंस में दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।